हेलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ कुर्ग। हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना था। एक बार हम यहीं से शुरू कर देते हैं फिर से। द रिवर कावेरी obtains इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, राइट। यानी कावेरी नदी को कुर्ग के जंगलों से और पहाड़ियों से पानी मिलता है। महशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउट इन दीज वाटर्स, यानी महशीर नाम की मछली, लार्ज फ्रेश वाटर फिश है। दो तरह की फिश होती हैं, एक सॉल्ट वाटर फिश और एक फ्रेश वाटर फिश। तो हमें यहाँ पर महशीर नाम की फ्रेश वाटर फिश जो है वो इन पानी में मिलती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच while squirrels, langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। तो कल हम इसी चीज को कर रहे थे कि जो मिस्टीफ मतलब शैतानी करते हैं ना, बदमाशी करते हैं, तो स्क्विरल्स और लंगूर्स पार्शली मतलब होता है कुछ हिस्सा खाकर, कुछ हिस्सा उन फ्रूट्स का खाकर उसको पानी में फेंक देते हैं। ठीक है। अ, और क्या एंजॉय करते हैं? देखो, फेंक देने के लिए उसने वर्ड यूज करा है ड्रॉप, फेंक देते हैं। ठीक। और ये इंजॉय क्या करते हैं? स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब है वो आवाज, जो आवाज पानी में फेंक के छपाक की आवाज आती है ना, वैसे। और रिपल्स का मतलब है कि जब हम कोई पत्थर जैसे फेंकते हैं पानी में तो वो एक खास तरह की ना लहरें बनाता है, तो ये रिपल इफेक्ट है। ठीक है। एलिफेंट एंजॉय बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द महंस। नाउ एलिफेंट्स को पानी में महंस जो है नहलाते हैं एंड स्क्रब करते हैं, घिसते हैं। ठीक है। स्क्रबर यूज करती है ना मम्मी बर्तन साफ करने के लिए, तो दैट्स लाइक दैट, वो स्क्रब करते हैं। दिस इज द स्क्रब। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking। ठीक है। तो these all are the adventurous games जो कौन करते हैं? लेड बैक इंडिविजुअल। जब हम अपना छुट्टियों में एंजॉय करने जाते हैं ना, तो विल कॉल लेड बैक इंडिविजुअल। तो जो लोग रेस्ट करने, रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए जो लोग वहाँ घूमने जाते हैं, तो उनके लिए एडवेंचरस गेम्स हैं वहाँ पे जो एंजॉय की जा सकती हैं। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। काफी चीज के मीनिंग्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे रिवर राफ्टिंग, पानी में हवा भरी हुई जो नाव होती है उसको चलाते हैं जब बहुत सारे लोग बैठ करके, तो दैट इज द रिवर राफ्टिंग। ठीक है, इसको हम रिवर राफ्टिंग कहते हैं। नाउ कैनोइंग, कैनोइंग का मतलब है एक बड़ी सी छोटी सी बोट में घूमना, इज कैनोइंग। ओके। तो देखो, राफ्टिंग के लिए और कैनोइंग तो एक तरह के ही गेम्स हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें जब वो पानी में फ्लोट करते हैं तो एक प्लैंक से बना होता है ये प्लेटफॉर्म, जिसमें बैठ करके ये रिवर में राफ्टिंग करते हैं। कैनोइंग में नैरो सी बिल्कुल बोट होती है, बिल्कुल नैरो बोट होती है, और इसमें ये लोग सिंगल बैठते हैं और फिर ये कैनोइंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड कैनोइंग। जहाँ दोनों केसेस में ये लोग पानी में ही रहे हैं। नाउ रैपलिंग, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, रस्सी के सहारे जब हम कोई काम कर रहे हैं। Now, numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers। वॉकिंग ट्रेल्स का मतलब होता है वॉक करने के लिए ट्रेकर्स ट्रेकिंग करते हैं बेटा। जैसे पहाड़ है इसमें, तो यहाँ रस्सी लगा दी जाती है, एक रस्सी लगा के वो एक अलग तरह का पाथ बन जाता है जिससे कि वो लोग पर चढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास कितने गेम्स हैं? हमारे पास आ गया, अ, जैसे हमारे पास आ गया रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग। रैपलिंग को आप ऐसे समझो कि ये दो पिलर्स लगा रखे हैं, ये बीच में रस्सी है, और इसमें बैठ करके आप यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं। ये हो गए रिवर, ये हो गए आपके रैपलिंग। ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग आप समझ गए, ऊपर चढ़ना। और माउंटेन बाइकिंग का मतलब है
बाइक चलाना, राइट। इतनी चीजें हमारे पास, क्यों हम इसको समझ रहे हैं, क्योंकि हमें ना ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट ऑल गेम्स कैन बी इंजॉयड इन कुर्ग, कौन कौन से खेल कुर्ग में इंजॉय किए जा सकते हैं। तो वहां आप ना ये लर्न कर लेंगे, ये वाले नेम्स लर्न करेंगे और सिंपल आंसर देंगे एंड यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2। Now birds, bees, butterflies are there to give you, are there to, एक 1 minute, बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, मतलब यहाँ ये सारी चीजें भी हैं। देखो हमने वहाँ एनिमल्स के नेम्स पढ़े थे, और उन एनिमल कौन कौन से क्रिएचर्स पाए जाते हैं, व्हाट ऑल क्रिएचर्स डू यू फाइंड इन कुर्ग, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आपने जो हमने स्क्विरल्स लंगूर्स और ये सब पढ़े, तो उसके साथ साथ बर्ड्स बीज बटरफ्लाई भी आप याद कर लेंगे। महर्षि फिश तो हमने याद कर ही ली है। Now, Macus, Malabar squirrels, langurs, and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. Top से, tree canopy means tree के top से. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. तो ये wild elephants भी आपको मिल गए। इतने हमें नाम याद करके चलने हैं। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargandhama. रोप ब्रिज यानी रस्सियों से बना हुआ पुल। वो आपको कहाँ लेकर चला जाता है, एक आइलैंड है, 64 एकड़ का आइलैंड है, उसका एरिया दे रखा है। अब ये है तो बहुत छोटी चीज, लेकिन अगर 1 नंबर क्वेश्चंस के लिए अगर आप बोलेंगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी दे देते हैं कि निसर्गंधमा, वेयर निसर्गंधमा इज सिचुएटेड, एंड हाउ मच एरिया डज इट कवर। तो हमें उस समय याद ही रहेगा कि हमने कौन से लेसन में पढ़ा है, थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान दे देंगे तो हमें क्लिक कर जाएगा कि नहीं, कुर्ग में हमने एक जगह पढ़ी थी। तो वो एक आइलैंड है। आइलैंड का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, ये सब वाटर है, हाँ, और बीच में ये लैंड है, तो दिस इज कॉल्ड आइलैंड। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, जब हमने ब्रूनो पढ़ा था तब तुम्हें आपको याद होगा कि उसने एक आइलैंड बना दिया था उसके लिए, ब्रूनो के लिए, नरेटर ने, और चारों तरफ उसका बड़ा सा उसमें एक गड्ढा लगा बना करके उसको एक आइलैंड बना के उसकी चीजें वहां रख दी थी, और बड़ी फनी तरीके से उसकी नरेटर की वाइफ वहां तक पहुंचती थी। तो ये भी एक आइलैंड है और उसको हम याद रखेंगे, 64 एकड़ जगह घेरता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलक्युप्पे इज अ बोनस। इट मीन्स कि तिब्बतियन है जो, वो यहाँ आके सेटल हुए हैं, ठीक है, बायलक्युप्पे में। इज अ बोनस मीन्स ये हमें और देखने को मिल जाएगा वहां पर। The monks in red, the knocker, and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India. ठीक, तो यहाँ पर कैसे रेड और ऑकर और येलो कलर के वो कपड़े उन्होंने पहने हुए, आपको ऐसे मॉन्क्स वहां पर बहुत सारे मिल जाएंगे, एंड दैट विल बी तुम्हारे लिए बहुत ही, जो विजिटर्स हैं उनके लिए ये घूमने की बहुत अच्छी जगह है, जो इंडिया के हार्ट एंड सोल को है। दिस इज हाउ द लेसन इज ओवर। हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वेयर इज कुर्ग, ठीक है, इट्स इन दी कर्नाटक, हमने पहली लाइन पढ़ी है, ये आप लिख देंगे इसको पूरा। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडावू ड्रीम डिसेंट, ये आपने अलेक्जेंडर वाली स्टोरी लिखनी है कि हाउ व्हेन इट वाज इम्प्रैक्टिकल टू गो बैक, दे सेटल डाउन देयर, ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द होल स्टोरी हियर। What are the something you know about? Now, people of Kurg, main crop of Kurg, main supports the sports it's offered to tourist. Now, इन ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। पीपल ऑफ कुर्ग के बारे में क्या बोलोगे, जब आप ये बोलोगे तो उनकी ड्रेस कोड आप यहाँ पे बताओगे। हमने कौन सी यहाँ पे ड्रेस देखी है, हमने ऊपर हमने जब लेसन करा था तो बताया था ना, कुपिया पहन है, तो वो आप ड्रेसेस को डिस्क्राइब करोगे, ऐसा होता है कि पीछे बेल्ट में एम्ब्रॉयडरी होती है, दिस इज हाउ, हाँ, लॉन्ग ड्रेस, एम्ब्रॉयडरी इन द बेल्ट, ये करोगे। क्रॉप्स के बारे में बात होगी तो आप बताएंगे इसमें स्पाइसेस हैं, वो हैं, जितनी भी चीजें हमने बताई है वो ढूंढ के इसमें लिस्ट आउट करोगे। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स हमने बहुत अच्छे से कर दी, राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, सारी आ जाएंगी।
एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, देखो एनिमल्स भी आ गए, तो आपने सभी एनिमल्स को यहाँ पर लिस्ट डाउन करोगे। इट्स डिस्टेंट फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले क्वेश्चन हम इन जनरल लर्न नहीं करते, लेकिन कई बार ये सरप्राइजिंगली हमारे पास आ जाते हैं, और ये हमारे सबसे पहले पैराग्राफ में ही इसको बहुत अच्छे से उसने डिफाइन किया है कि कैसे हम यहाँ पहुंच सकते हैं। यू विल गो थ्रू द लेसन एंड राइट द आंसर, राइट? ओके, क्वेश्चन आंसर्स तो इतने ही है, नो प्रॉब्लम, आप कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द थैंक यू फॉर टुडे। ये वाला लेसन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ओके, थैंक यू।